कॉकरोच जनता पार्टी। देखो, देश तो नहीं बदल पाओगे आप लोग, ये बात लगभग तय है। और इसका रीज़न ये नहीं कि जो आज देश चला रहे हैं वो बहुत इनकॉम्पिटेंट है और जो देश चलाना चाह रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है। भाई, 150 करोड़ लोगों का देश चलाने की कॉम्पिटेंस शायद ही किसी एक इंसान या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास हो सकती है, क्योंकि इस काम की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। देखो, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म मस्ट है, मैंडेटरी है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग रियल प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि प्रॉब्लम कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई नेता है या कोई पर्टिकुलर इंसान है। मेरे हिसाब से असली प्रॉब्लम है सिस्टम। और ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये एक लीगल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम और ऐसे ही हज़ारों सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। इन सब के इंटरैक्शन से कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। जब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तब उनका सॉल्यूशन भी सिंपल नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर देश बदलना इतना आसान होता तो कब का बदल गया होता। कोशिश बहुत लोगों ने की है, ऐसा नहीं कि सारे नेता चोर होते हैं। मेरे हिसाब से हर नेता कुछ ना कुछ करने ही आता है, लेकिन सिस्टम कई बार उनको फेल कर देता है। और जब आप खुद सिस्टम के अंदर जाओगे तब समझ में आएगा कि कितने कॉम्प्लिकेशंस और कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। अब आते हैं नीट पेपर लीक और रेजिग्नेशन वाली डिमांड पर। पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट का नुकसान हुआ, फैमिलीज अफेक्ट हुई है और लोगों का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन कर देने से पेपर लीक की प्रॉब्लम परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी? नहीं। मेरी समझ ये कहती है कि कल को अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर भी दिया तो क्या एनटीए का पूरा सिस्टम बदल जाएगा? क्या पेपर लीक करने वाले गैंग्स गायब हो जाएंगे? क्या एग्ज़ाम सेंटर्स के लूप होल्स तुरंत बंद हो जाएंगे? क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगा? शायद नहीं। ठीक है, मान लो मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या उसकी पेंशन बंद हो जाएगी? नहीं होगी। क्या उसकी सिक्योरिटी चले जाएगी? नहीं जाएगी। क्या उसके बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे? नहीं। क्या उसका बंगलो चले जाएगा? नहीं। क्या उसकी लाइफ में कोई भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा? शायद नहीं। तो फिर होगा क्या? कोई दूसरा आके बैठेगा, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। फिर वही प्रोसेस मिलेगा, फिर वही लूपहोल्स मिलेंगे और अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो वही प्रॉब्लम्स दोबारा सामने आएंगी। तब आप क्या करोगे? फिर और एक रेजिग्नेशन मांगोगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मिनिस्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर किसी मिनिस्ट्री के अंदर बार बार इतने बड़े फेलियर्स हो रहे हो तो लोगों का मिनिस्टर से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और ये एकदम नॉर्मल बात है। लेकिन मेरे हिसाब से रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। मतलब जिसने गलती की है उससे ही जवाब मांगो, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगो, उससे टाइमलाइन मांगो, उससे गारंटी मांगो कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उससे करेक्टिव एक्शन मांगो और सबसे इम्पोर्टेंट, सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा ये पूछो। क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि कुर्सी पे कौन सा मिनिस्टर बैठा है। स्टूडेंट को फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगला पेपर लीक होगा या नहीं होगा। और जिन बच्चों ने इस पूरी सिचुएशन के चलते सुसाइड किया है उनके फैमिलीज़ के लिए भी कुछ कंसंट्रेट सपोर्ट की डिमांड होनी चाहिए। उनके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन या एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रायोरिटी, स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट या किसी भी प्रकार की सुविधा देने की बात होनी चाहिए और ये डिमांड होनी चाहिए आपकी। लेकिन आपकी डिमांड सिर्फ रेजिग्नेशन तक सीमित है। सुनने में तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पॉलिटिकल भी लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उससे किसी अफेक्टेड स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मेरे हाथ से अगर किसी साइट पे गलती हो जाती है तो क्लाइंट मुझे रिप्लेस नहीं कर देता तुरंत। वो सबसे पहले मुझसे जवाब मांगता है, मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं गलती ठीक कर देता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि नुकसान कम से कम में हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि असली प्रोफेशनलिज्म किसी को रिप्लेस करने में नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ रिज़ाइन करो बोलने से ज़्यादा ज़रूरी ये पूछना है कि प्रॉब्लम दोबारा ना हो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म बन रहा है। क्योंकि अगर सिस्टम वही रहा, प्रोसेस वही रहा और इंसेंटिव्स वही रहे तो चेहरे बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से असली सॉल्यूशन की। जब सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको बदलने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। मेरे हिसाब से आपको इसी की डिमांड करनी चाहिए थी। आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा होना चाहिए था कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिनिमम 10% बजट एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्च करना पड़ेगा। तब जाकर शायद अगले कुछ डेकेड्स में इस देश की हालत सुधर सकती है। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे मीडिया को फ्री कर देंगे, रिटायर्ड जज को एमपी की सीट नहीं देंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने आपके स्पोक्स पर्सन देखे तो 3 में से 1 को भी महिला आपने स्पोक्स पर्सन नहीं रखी। मतलब थोड़ी तो सेंस की बात करो।
और देश बदलना ये कोई इंस्टेंट या 5-10 साल का गेम नहीं है। देश बदलने के लिए कई डेकेड्स लगते हैं। चाइना का एग्जांपल देख लो। और अगर सच में सिस्टम को बदलना है तो स्लोगन से नहीं, इंस्टीट्यूशन से बदलेगा। इमोशनल स्पीचेस से नहीं, एजुकेशन और हेल्थ केयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बदलेगा। इसके लिए मेरे हिसाब से सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन रिज़ाइन करे। असली सवाल ये होना चाहिए कि कौन सॉल्यूशन देगा, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा और कौन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि आज एक मिनिस्टर जाएगा, कल दूसरा आएगा, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला तो प्रॉब्लम वही की वही रह जाएंगी।